दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SK एजुकेशन अड्डा पर। आज हम लोग हिंदी में हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत रचना और रचनाकार पढ़ेंगे। ऐसी ट्रिक बताई जाएगी कि आपको जीवन भर के लिए हमेशा सारी रचनाएं याद रहेंगी। शुरुआत करते हैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में। तो जो पढ़ा जाएगा वो किसके बारे में है? मुंशी प्रेमचंद। तो शुरुआत किया जाए कहानी की। तो मुंशी प्रेमचंद में ये बताया गया है कि रचनाओं में एक काकी थी, और जो काकी थी वो काफी ज्यादा क्या थी? बूढ़ी थी। तो रचना हो जाएगी कैसी? काकी, बूढ़ी काकी। तो बूढ़ी काकी को परमेश्वर की कृपा से, और ये हो जाएगा परमेश्वर की कृपा से पुत्र होते हैं। कितने? 5 होते हैं। रचना बन जाएगी पंच परमेश्वर। ये काम क्या करेंगे? 2 बन जाते हैं खिलाड़ी। किस चीज के? शतरंज के। तो एक रचना है शतरंज के खिलाड़ी। ये हो गया शतरंज के खिलाड़ी। और जो 2 पुत्र और हैं वो भी खिलाड़ी बनेंगे, लेकिन किस चीज के बनेंगे? गुल्ली डंडा के। वो खेलेंगे गुल्ली डंडा। जो 5 नंबर का पुत्र है वो नौकरी करेगा पढ़ करके, और वो बन जाएगा क्या? दरोगा बनता है। किस चीज का वो दरोगा बनेगा? तो वो बनेगा नमक का दरोगा। तो बूढ़ी काकी को परमेश्वर की कृपा से पुत्र होते हैं कितने? 5। रचना हो गई पंच परमेश्वर। और 2 बन गए खिलाड़ी किसके? शतरंज के। तो शतरंज के खिलाड़ी, और 2 खेलेंगे क्या? गुल्ली डंडा। 5 नंबर का पुत्र बनेगा दरोगा। किस चीज का? नमक का। तो हो जाएगा नमक का दरोगा। नौकरी करते करते काफी पैसा उसने कमा लिया। अब ये जो नमक का दरोगा है ये करेगा क्या? एक बड़ा सा घर बनवाएगा गांव में। घर को क्या बोलते हैं? सदन बनवाएगा। और सदन में फिर शादी होगी इसकी। एक बेटी का जन्म होगा। कहां पर? इसी से बड़े से घर में। तो बेटी कहलाएगी कैसी? बड़े घर की। क्या है वो? बेटी है बड़े घर की बेटी। उसका कुछ ना कुछ नाम होगा दोस्तों। हाँ, तो उस बेटी का नाम है, क्या नाम है? निर्मला। तो निर्मला जिसका जन्म हुआ है, भगवान ने उसको दिया है एक क्या? वरदान दिया है। और वरदान में क्या दिया है? कि कर भला तो हो भला। वो कर भला तो हो भला। बड़े घर की बेटी का जन्म हुआ, नाम था निर्मला। निर्मला को भगवान ने दिया वरदान, कर भला तो हो भला। वो बोली कि इस सदन में मैं अपने पिता की करूंगी क्या? सेवा। रचना हो जाएगी क्या? सेवा सदन। सेवा करते करते इसको प्रेम हो जाता है। और प्रेम होता किससे है? एक लड़के से जिसका नाम है क्या? प्रेम ही नाम है। तो ये प्रेम हो जाएगा। प्रेम रहता कहाँ है? एक आश्रम पे। तो बन जाएगा क्या दोस्तों? प्रेमाश्रम। और जो ये काम क्या करता होगा? तो ये काम करता है खेती का। इसके पास क्या है? भूमि है। और भूमि पर करता क्या है? कर्म करता है। रचना हो जाएगी कर्म भूमि हो जाएगी। रंगीन भूमि है, यानी उसका रंग है भूमि का। तो ये दोनों कॉमन रचना है, कर्म भूमि, और ये हो जाएगा क्या? रंग भूमि। भूमि यहाँ पर कॉमन है। और ये पानी कहाँ से लाएगा खेती के लिए? तो तालाब से लाएगा। तालाब का नाम क्या है? मानसरोवर। मानसरोवर तालाब से पानी लाएगा। अब होता क्या है? निर्मला को जब प्रेम हो जाता है 17 साल की उम्र में, सेवा करते करते, तो वो करेगी क्या? इसकी जानकारी लगती है इनके पिता को, और वो कहते हैं मैं तुम दोनों की शादी होने नहीं दूंगा। लेकिन वो कहेगी मैं शादी करूंगी तो इन्हीं से करूंगी, प्रेम से ही करूंगी। तो ये करेगी क्या? इस प्रेम को पत्र भिजवाएगी। किसके द्वारा भिजवाएगी? 2 सहेलियों के द्वारा। एक का नाम है दोस्तों मर्यादा, और दूसरे का नाम है क्या? हंस। क्या भिजवाएगी? पत्र। यानी मर्यादा और हंस जो हैं मुंशी प्रेमचंद की पत्रिका हैं। अब होता क्या है? ये कहेगी कि मैं शादी तुम्ही से करूंगी। इसमें साथ जीने और मरने की बातें होती हैं। तो अब जो इसकी पिताजी थे वो सेवा से जब खुश हुए थे, तो निर्मला को इन्होंने क्या दिया था? दान दिया था।
किस चीज का दान दिया था? गाय का हो जाएगा क्या? गोदान हो जाएगा। ये लड़की इस गाय को बेच डालती है, अर्थात उसका क्या कर देती है? गबन कर देती है। तो करके गबन और ये मंगा क्या लेगी? मंगा लेगी एक क्या? कफन, इसको ओढ़ लेगी ताकि कोई जान न पाए, अर्थात उसने अपनी काया का क्या कर दिया है? कल्प कर दिया है। हो जाएगा रचना क्या? काया कल्प। तो वो कहाँ रहता है लड़का? मानसरोवर पे। पत्रिका किसके द्वारा जाती है? मर्यादा और हंस के द्वारा जाती है। 7 चीने मरने की बात होती है। करके गबन किसका? गाय के दान का। मंगा लेती है क्या? कफन, और ओढ़ करके काया कल्प करके चल देती है मिलने उससे। कहां पर? मान सरोवर पे। कब जाएगी ये? तो वो जब जाती है वहां पर, तो वो रात बहुत ही ठंडी की रात थी, और वो रात किस मौसम की थी? पूस की थी। हो जाएगा क्या? पूस की रात। धीरे धीरे जाती है, कोई देख न ले शर्माते हुए, और वो पहुंच जाती है पहले कहां? ईदगाह जाती है, और फिर ईदगाह से पहुंच जाती है मान सरोवर। अब वहां से ये दोनों बस पकड़ लेते। तो यहां तक समझ गए? करके गबन, ओढ़ के कफन और काया कल्प करते हुए पूस की रात में ईदगाह द्वारा वहां पहुंच जाती है मान सरोवर। यहां से ये दोनों चले जाते हैं शहर, मंदिर पहुंचते हैं, वहां पढ़े जाते हैं क्या? मंत्र। और पंडित कहता है आप दीजिए, यानी पहनाइए निर्मला को क्या भाई साहब शादी में? मंगल सूत्र। तो ये कहती है मंगल सूत्र तो हम लाए ही नहीं, इसकी वजह से वो जो प्रेम था नाराज हो जाता है, शादी को वहीं पर अधूरा छोड़ करके वो चला जाता है। तो यानी जब शादी के लिए वो मना कर देता है और कहता है कि मैंने प्रतिज्ञा ले ली है कि अब मैं अपने जीवन में कभी भी शादी नहीं करूंगा, मैं सन्यासी बन जाऊंगा, मैं सन्यास ले लूंगा। तो मंत्र पढ़े गए, मांगा गया मंगलसूत्र, शादी वहीं अधूरी छोड़कर चला आया, प्रतिज्ञा करके ले लिया उसने, अपने जीवन में सन्यास ले लिया। अब ये जो लड़की थी वो घर से भाग आई थी, यानी पिता भी उसके छूट गए थे। ये लड़की हो क्या गई थी? अनाथ लड़की बन गई थी, और अब अपने द्वारा किए गए कार्य पर उसे बहुत ज्यादा क्या हो रहा था? पश्चाताप हो रहा था। तो इसकी रचना बन जाएगी पश्चाताप से प्रायश्चित। और प्रायश्चित करती है क्योंकि वो अनाथ हो गई है। तो पूरी रचनाओं में देखा जाए कि पूरी कहानी किसकी है? 2 बेवकूफों की है, 2 बैलों की है। तो ये जो कथा है वो किसकी है? 2 बैलों की क्या हो गई? कथा हो गई, 2 बैलों की कथा। तो यहाँ से देख लीजिएगा, तो मंदिर जाते हैं, पढ़े जाते हैं मंत्र, मांगा जाता है मंगल सूत्र, और वो नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो गुस्सा आकर नाराज होकर के अधूरा छोड़ जाता है, और वो सन्यास ले लेता है, प्रतिज्ञा करता है मैं सन्यासी बनूंगा। और फिर वो लड़की जो अनाथ हो गई वो प्रायश्चित करना चाहती है। ये कथा है 2 बैलों की। ये क्वेश्चन आएगा कि जहां पर मैंने सन्यास बोला है वो विधा उपन्यास होगी। शादी किसकी वजह से अधूरी रह गई? मंगलसूत्र की वजह से। तो क्वेश्चन बन गया मुंशी प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए, तो वो क्या है? मंगल सूत्र है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कितनी रचनाएं हमको एक इमेज के रूप में याद हो चुकी हैं। तो देखिएगा दोस्तों, 20 से 25 रचनाएं आप लोगों को हमेशा के लिए याद हो गई कहानी के द्वारा। मैं बोल रहा हूं, आप लोग हमारे साथ उसको दोहराइएगा। तो एक क्या थी? काकी थी। काफी ज्यादा वो क्या थी? बूढ़ी थी। तो बताइए कैसी काकी? बूढ़ी काकी। अब उनके थे क्या? जी हाँ, परम ईश्वर की कृपा से हुए थे पुत्र। तो रचना हो गई क्या? परमेश्वर। और कैसे पुत्र हुए? 5 हुए, तो हो जाएगा पंच परमेश्वर बन जाएगा। और 2 बन गए थे क्या? खिलाड़ी। तो रचना हो जाएगा कैसे? शतरंज के क्या? खिलाड़ी। उसके बाद में 2 और खिलाड़ी थे, किस चीज के थे? गुल्ली डंडा के। तो ये हो जाएगा रचना क्या? गुल्ली डंडा बन जाएगा। आगे दिया गया था कि एक बन जाएगा पढ़ लिख करके ऑफिसर, और वो बनता क्या है भाई साहब? दरोगा। किस चीज का? नमक का दरोगा। रचना हो गई नमक का दरोगा। आगे सोचिए क्या था? जब दरोगा बनेगा वो बड़ा सा खरीदेगा, क्या लेता है? घर। शादी होती है उसमें, और वो बनता क्या है? उसमें बेटी का जन्म होगा। तो वो कैसा सदन था? बड़ा सा घर था।
तो वहां पर जो बेटी का जन्म होगा वो होगी कैसे, बड़े घर की क्या बन जाएगी, बेटी। कहां पर हुआ है, इसी किसमें, सदन में, जो सदन बना था उसमें जन्म होता है बड़े घर की बेटी का। नाम क्या था दोस्तों, तो वो रचना बन जाएगी क्या, निर्मला। आगे क्या हुआ, निर्मला को भगवान ने दिया एक वरदान, तो रचना क्या हो जाएगी, वरदान। और वरदान में क्या, कर भला, तो ये हो जाएगा क्या रचना, कर भला हो भला। वो बोली थी एक शब्द, क्या बोली थी कि मैं करूंगी सेवा, रचना हो जाएगी सेवा सदन। सेवा करते करते क्या हुआ था, प्रेम, किससे, प्रेमाश्रम से। रहता कहां पर है, आश्रम पे, रचना हो गई प्रेमाश्रम। काम क्या था, याद ही होगा, कर्म, क्या हो जाएगा, कर्म भूमि। और क्या था, रंग भूमि। पानी कहां से आएगा, मान सरोवर से, ये हो जाएगा मान सरोवर। प्रेम के बारे में जानकारी लग गई, पिता को खलनायक का काम करेगा, साथ जीने नहीं देगा। लड़की पत्रिका भेजेगी, पत्र भेजेगी, किसके द्वारा, मर्यादा, रचना हो जाएगा मर्यादा। और क्या हो जाएगी, हंस हो जाएगी। इन दोनों रचनाओं की विधा क्या है दोस्तों, पत्रिका हो जाएगा। अब लड़की कहेगी मैं तुम्हारे साथ ही जीऊंगी, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। अब वो करती क्या है, पत्रिका भेजने के बाद इनके पिताजी ने जो दिया था क्या दोस्तों, दान, क्या हो जाएगा, गोदान। आगे क्या हो गया, गबन, आ जाएगा क्या, कफन, रचना हो गई कफन। वो ओढ़ लेगी, और ओढ़ने के लिए शब्द याद करिए क्या था, काया कल्प करके। कहां, रात कोई थी, कैसी, पूस की रात, तो रचना हो जाएगा पूस की रात, कायाकल्प। फिर से देख लीजिएगा, तो उसने मंगाया क्या था, ये देखिए, कर गई गबन, किसका, गोदान। और ये रचना गबन, कफन, कायाकल्प, पूस की रात। कहां पर, ईद गाह पहुंच गई, और वहां से मानसरोवर। और भाई साहब जो प्रतिज्ञा हुई थी शादी करने की, तो मंदिर से वहां पहुंचेंगे, कहां, मंदिर, पढ़े जाएंगे मंत्र, मांगा जाएगा मंगल सूत्र। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है मंगल सूत्र, जो कि क्या है, याद हो गया होगा, उपन्यास है। कैसा है, अधूरा उपन्यास है। अब यहां से होगा क्या, वो लड़का चला जाएगा प्रतिज्ञा करके, बनता है सन्यासी। और लड़की करती है क्या, प्रायश्चित करना चाहती है, क्यों, क्योंकि उससे गलती हो गई है। अब वो क्या हो गई है, अनाथ, तो रचना हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अनाथ लड़की। और ये कथा किसकी है दोस्तों, दो बैलों की है, तो ये हो जाएगा क्या, दो बैलों की क्या कथा। 20 से 25 रचनाएं आपको याद हो चुकी हैं। कौन कौन सी देखिएगा, बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, शतरंज के खिलाड़ी, गुल्ली डंडा, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, सेवा सदन, निर्मला, वरदान, करबला, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, रंगभूमि, मानसरोवर, मर्यादा, हंस, पूस की रात, कायाकल्प, कफन, गबन, गोदान, ईदगाह, मंत्र, मंगलसूत्र, प्रतिज्ञा, प्रायश्चित, अनाथ लड़की, दो बैलों की कथा। हमेशा की ये सारी रचनाएं याद हो जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।